इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, इंग्लिश में बातचीत वाले जुमले सीख रहे हैं हम इस कोर्स में, लेकिन आज का सबक भी कुछ मुख्तलिफ है। इसमें हम कुछ जुमले देखेंगे जिनको या तो मुकम्मल करना होगा या सही ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। शुरू करते हैं आज का सबक। बहुत दिलचस्प सबक है, आखिर तक जरूर देखिए। इससे पहले कि हम सबक को बाकायदा शुरू करें, नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको हमारा चैनल यूट्यूब पर ढूंढना नहीं पड़ेगा और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल की तरफ से कोई भी वीडियो अपलोड होती है। तो देखते हैं पहली चीज क्या है। Which verb is used in continuous tense? नाज़रीन, हमने तमाम टेंसेस पढ़ा रखे हैं कोर्स नंबर 1, 2 और 3 में। कोर्स नंबर 1, 2 और 3 की प्ले लिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपने टेंसेस सीखने हो तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप अपना मतलूबा लेसन जरूर देख सकते हैं। अच्छा, which verb is used in continuous tense? अब वर्ब जैसा कि हमने पढ़ा रखा है, वर्ब की 3 किस्म की फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और एक फॉर्म और भी होती है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं हमारे पास क्या है। ए है ईट, बी है एट और सी है ईटिंग। अब देखिए, ईट तो है पहली फॉर्म जिसमें खाता है और एट है खाया, पास्ट फॉर्म। अब सही कौन सा ऑप्शन है? जी, ईटिंग है सही ऑप्शन। ईटिंग का मतलब है रहा है, खा रहा। कॉन्टिन्यूअस टेंस में ईटिंग यूज होगा, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, यानी जारी है, काम जारी है, ईटिंग खा रहा है। अब मिसाल में देखिए, यह है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। यह है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वाज, आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था। और यह है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, आई विल बी ईटिंग, मैं खा रहा हूँगा। उम्मीद है आपको यहाँ से मजीद क्लियर हो गया होगा कि कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन से होते हैं और उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है। फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी का इजाफा। चलिए एक और जुमला देखते हैं। ये है विच वर्ब इज यूज्ड इन परफेक्ट टेंस। तो ऑप्शंस हैं ए सिंग, बी sang, सी संग। अब वर्ब है सिंग यानी गाना गाना। इसकी फर्स्ट फॉर्म सिंग, सेकंड फॉर्म sang और थर्ड फॉर्म संग। जो परफेक्ट टेंस है इसमें कौन सा यूज होगा आप बताइए जी। जिन्होंने तो गेस किया है सी, तो उनका जवाब ठीक है, थर्ड फॉर्म। अब मिसालों से यहाँ पर देखते हैं। देखिए, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई हैव संग अ सॉन्ग, मैंने एक गाना गाया है। अब ये भी काम मुकम्मल हुआ है। परफेक्ट का मतलब है मुकम्मल होना, लेकिन ये टेंस ऐसा है जिसमें कोई भी काम मुकम्मल हुआ होता है बिल्कुल करीब माजी में, यानी अभी भी खत्म हुआ, अभी भी मुकम्मल हुआ। तो आई हैव संग अ सॉन्ग, ये तो था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ये है पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें है आई हैड संग अ सॉन्ग। देखिए, वर्ब की तीसरी फॉर्म भी यूज हुई, लेकिन हैव की बजाय यहाँ पर हैड आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि मैंने गाना गाया था, यानी पिछले माजी की बात हो रही है, बहुत दूर माजी में, बहुत पहले ही काम हो चुका था, मुकम्मल हो गया था। अच्छा, अब ये है आई विल हैव संग अ सॉन्ग, यह है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कैसे? आई विल हैव, मैं गाना गा चुका हूँगा। देखिए, काम फ्यूचर में होगा, आने वाले वक्त में होगा। क्या होगा कि गाना गा चुका होगा, गाना गा चुका होगा, काम मुकम्मल हो गया होगा गाने का, लेकिन फ्यूचर में आई विल हैव संग अ सॉन्ग। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस और ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चलिए अब देखते हैं क्या है। देखिए, ही डैश अ ब्यूटीफुल सॉन्ग अ डे बिफोर यस्टरडे। ऑप्शन है सिंगिंग, बी है सिंग्स, सी है sang। अब 3 ऑप्शंस है। जुमला देखिए, वो ही डैश, अब उसने गाना गाया, अब इनमें से हम देखेंगे क्या यूज होगा। अ ब्यूटीफुल, एक खूबसूरत, सॉन्ग, अ डे, एक दिन, बिफोर यस्टरडे, कल से पहले, यानी हम उर्दू और हिंदी में कहते हैं परसों, गुजरा हुआ परसों, तो उसको अ डे बिफोर यस्टरडे कहा जाता है इंग्लिश में। तो उसने, अब देखिए माजी की बात हो रही है, तो उसने गाने को गाया होगा माजी में, तो अब यहां पर क्या उस हिसाब से आएगा? sang। देखिए, जिन लोगों ने गेस किया है सी, तो उनका जवाब ठीक है। ही sang, उसने गाना गाया। देखिए, sang अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, उसने एक खूबसूरत गाना गाया। अ डे बिफोर यस्टरडे, परसों,
गुजरे हुए कल से एक दिन पहले। चलिए एक और जुमला देखते हैं। माई फ्रेंड लाइक्स टू डैश अ कार। ऑप्शंस क्या है? ए है ड्राइविंग, बी है ड्राइव, सी है ड्रोव। अब माई फ्रेंड लाइक्स, माई फ्रेंड मेरा दोस्त, लाइक्स यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एस का इजाफा किया हमने लाइक के बाद। पसंद करता है, मेरा दोस्त पसंद करता है क्या करने को? टू डैश अ कार, कार चलाने को। तो कार चलाने के लिए ऑप्शंस कौन सा होगा? बी। जिन लोगों ने बी गेस किया है उनका जवाब ठीक है, लाइक्स टू ड्राइव। और दूसरी चीज, जब भी टू आ जाए तो उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म यूज की जाती है जो है ड्राइव। ना तो उसमें आईएनजी का इजाफा होगा, ना ही सेकंड फॉर्म यूज होगी। तो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज होती है वर्ब की, टू ड्राइव अ कार। देखिए ड्राइव अ कार, माई फ्रेंड लाइक्स टू ड्राइव अ कार, मेरा दोस्त पसंद करता है गाड़ी चलाना। चलिए अगला जुमला देखते हैं। माई ब्रदर डैश अ कार एवरी डे। अब ये भी उसी किस्म का जुमला है। ऑप्शंस है ड्राइव्स, बी ड्राइव, सी ड्राइविंग। माई ब्रदर डैश अ कार एवरी डे। अब इसका क्या मतलब है कि माई ब्रदर मेरा भाई चलाता है कार एवरी डे। तो उसके लिए कौन सा वर्ब यूज होगा इसमें? जिन लोगों ने गेस किया है ए, उनका जवाब ठीक है। माई ब्रदर ड्राइव्स, मेरा भाई चलाता है, ड्राइव्स कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा किया जाता है। अगर यहाँ पर ही, शी, इट या कोई सिंगल हो, नाउन या प्रोनाउन जो भी हो, यहाँ पर जो अगर सिंगल हो, वाहिद हो, तो उसके लिए वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा किया जाता है। इसलिए यहाँ पर ड्राइव के साथ एस का इजाफा हुआ। माई ब्रदर ड्राइव्स, मेरा भाई चलाता है, अ कार एक गाड़ी, एवरी डे हर रोज। चलिए कुछ जुमला देखते हैं। डैश द डोर बिफोर यू सिट। ऑप्शन है क्लोज्ड, बी है क्लोज, सी है क्लोजिंग। तो सही जवाब कौन सा बनता है? यहाँ पर क्या लगाए हम? यहाँ पर क्लोज्ड नहीं, क्लोज लगता है, ठीक है। क्लोजिंग, क्लोजिंग द डोर बिफोर यू सिट, ये भी सेंस नहीं बना था। तो सही जवाब है क्लोज। देखिए क्लोज द डोर बिफोर यू सिट। अब ये जैसे हुक्म दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है कि दरवाजा बंद कर दो। बिफोर इससे पहले कि तुम सिट बैठो, बिफोर यू सिट इससे पहले कि तुम बैठो। क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो। चलिए एक और जुमला देखते हैं। ये देखिए, देयर डैश नथिंग लेफ्ट फॉर डिनर। ऑप्शन ए है इज, बी है वर्ब और सी है आर। यहां पर क्या आएगा? देयर डैश नथिंग लेफ्ट फॉर डिनर। जिन लोगों ने गेस किया है ए, उनका जवाब ठीक है। देयर इज, वहां पर नथिंग, देयर इज नथिंग, वहां पर कुछ नहीं है। लेफ्ट रह गया हो फॉर डिनर, के डिनर के लिए, तो डिनर के लिए कुछ भी बाकी नहीं है। ठीक हो गया, देयर इज नथिंग। अब वर्ब और आर यहाँ पर ठीक नहीं है। देयर इज नथिंग लेफ्ट फॉर द डिनर या फॉर डिनर। चलिए कोई जुमला देखते हैं। व्हाट इज प्लूरल ऑफ माउस? ऑप्शन ए माउसेस, बी माइस, सी माइसेस। अब प्लूरल, व्हाट इज प्लूरल, जमा क्या है ऑफ माउस? माउस कहते हैं चूहे को, तो चूहे की जमा क्या है? जिन लोगों ने सिलेक्ट किया माइस, वो जवाब ठीक है, क्योंकि माउसेस कोई लफ्ज नहीं है, जमा को माइस कहा जाता है। इसी तरह माइस के आगे एस लगा दें तो ये भी गलत है, क्योंकि माइस बजाते खुद भी जमा है, बजाते खुद ही जमा है। तो प्लूरल माउस का है, जमा है, वो है माइस। देखिए माइस। चलिए एक और जुमला। ही इज टॉलर डैश मी। ऑप्शन है देन, बी है टू और सी है फ्रॉम। अब सही आंसर कौन सा है? ही इज टॉलर, वो लंबा है, मी मेरे से। अब यहाँ पर देन, टू और फ्रॉम में से क्या आएगा? तो जिन लोगों ने गेस किया है ए, उनका जवाब ठीक है। ही इज टॉलर देन मी। देखिए देन यूज होगा कि यहाँ पर टॉलर है, यानी टॉल है लंबा, टॉलर थोड़ा और लंबा, और टॉलेस्ट लंबा तरीन। तो ही इज टॉलर, इसके लिए देन यूज होगा। देखिए ही इज टॉलर देन मी, वो मेरे से लंबा है। चलिए कोई जुमला देखते हैं। जस्टिन इज द डैश मैन इन आवर ऑफिस। ऑप्शन है टॉल, बी है टॉलर, सी है टॉलेस्ट। तो जस्टिन इज द, नोट कीजिए द, इसके साथ कौन सा जाएगा? टॉल जाएगा, टॉलर जाएगा या
टॉलेस्ट जाएगा। अगर देन होता तो भी हमने पढ़ा तो फिर तो टॉलर होना था, लेकिन ये देन नहीं है, ये है द। ये आपको एक खास चीज बता रहा है। क्या? देखिए, तो जिन लोगों ने सिलेक्ट किया सी, उनका जवाब ठीक है। टॉलेस्ट यानी लंबा तरीन। जस्टिन इज द टॉलेस्ट मैन इन आवर ऑफिस। जस्टिन लंबा तरीन आदमी है हमारे ऑफिस में। तो देखा आपने, जस्टिन इज द टॉलेस्ट मैन इन आवर ऑफिस। ये है वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन इज, ऑप्शन है प्लूरल, बी है एडजेक्टिव, सी है वर्ब। अब प्लूरल तो कहते हैं जमा को, एडजेक्टिव कहते हैं खासियत को, और वर्ब कहते हैं काम करने वाले अल्फाज की इंग्लिश को। और वर्ड अब एक लफ्ज जो डिस्क्राइब करता है, जो बताता है किसके बारे में, नाउन या प्रोनाउन के बारे में। यानी अब यहाँ पर हमें अंदाजा हो रहा है कि वो खासियत के बारे में बताता है। कौन सा वर्ड होगा इनमें से? जमा तो नहीं, एडजेक्टिव खासियत हो सकती है, वर्ड तो नहीं होता। तो देखते हैं सही जवाब बी। तो जिन लोगों ने बी सेलेक्ट किया है उनका जवाब ठीक है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कहते हैं खासियत को। अब नाउन या प्रोनाउन कौन है? सब्जेक्ट, ही शी इट, नाम, चीज, जगह। अब उसकी कोई खासियत है, जैसा कि वो इंसान लंबा है तो ये लंबाई उसकी खासियत होगी, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। वो छोटा है, वो गोरा है, वो गंदमी है, वो मोटा है, तो ये सारी उसकी खासियतें बन जाएंगी और उसको एडजेक्टिव से जाहिर किया जाता है। चलिए एक और जुमला देखते हैं। I could not sleep of noise, dash of noise, ऑप्शन है because, B है that, C है none। I could not sleep, मैं सो नहीं सका, डैश, अब इनसे हमने सेलेक्ट करना है कौन सा लफ्ज सही जाएगा, ऑफ नॉइज। तो जिन लोगों ने सेलेक्ट किया ए, वो ऑप्शन ठीक है। I could not sleep, मैं नहीं सो सकता, because of noise, शोर की वजह से। देखिए बिकॉज वजह से, क्योंकि, ऑफ नॉइज शोर, तो शोर की वजह से आई कुड नॉट स्लीप, मैं नहीं सो सकता या मैं नहीं सो पाया, दोनों मतलब ठीक है। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद आया होगा। मजीद सबक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको हमारा इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल यूट्यूब पर ढूंढना नहीं पड़ेगा। लाइक कीजिए, लाइक करने से हमें अंदाजा होगा कि आपको हमारे लेसन्स अच्छे लग रहे हैं और हम इसी तरह मेहनत से और भी अच्छे अच्छे लेसन्स आपके लिए लाते रहेंगे। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के लोगों के साथ शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिससे सभी का फायदा होगा क्योंकि बहुत अच्छे लेसन्स हैं। कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि आपको हमारा लेसन कैसा लगा, और अगर आपका कोई सवाल हो या कोई चीज़ आपने समझनी हो तो हमें ज़रूर लिखिए। हम पूरी कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाकर अपलोड करें, जिससे न सिर्फ आपका बल्कि सभी देखने वालों का फायदा होगा। बेल आइकन का बटन दबाना जरूरी है, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा इंग्लिश बेसिक टू एडवांस की तरफ से जैसे ही नया लेसन अपलोड होगा, और इस तरह से आपका कोई भी लेसन मिस नहीं होगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिए इस दुआ के साथ कि खुश रहें और अपने सभी मिलने वालों को खुश रखें। यूं ही इंग्लिश बेसिक टू एडवांस के साथ जुड़े रहें, इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और दिलचस्प लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।